अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हकाइक से आगाह करने जा रहे हैं जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल है और ये आपको हकीकत कम और किसी फिल्म का हिस्सा ज्यादा लगेंगे। दोस्तों, हमारी सरजमीन मुख्तलिफ किस्म के जानदारों से भरी पड़ी है, जिनमें हशरात की आबादी भी काफी ज्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक ये तादाद कोई 10 क्विंटिलियन के करीब है। हशरात हमारे लिए जहाँ फायदेमंद हैं, वहीं किसी हद तक नुकसानदेह भी होते हैं और कुछ तो इस कदर नुकसानदेह होते हैं कि इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। इन हशरात में यूनिटी नहीं होती और इसीलिए हशरात शाज़ और नादिर ही यूनिट होकर हमला करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो हमें पहले हेलीकॉप्टर या प्लेन्स का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम हशरात के कुछ ऐसे हमलों की बात करने जा रहे हैं जो उन्होंने हुजूम की शक्ल में इंसानों पर किए। तो चलिए बिना वक्त जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। सीड बग्स। दोस्तों, इस हमले को बर्निंग मैन फीड बग भी कहा जाता है क्योंकि ये हमला तब हुआ जब अमेरिका की एक रियासत निवाडा में बर्निंग मैन नामी एक त्योहार मनाया जा रहा था। लोग इस त्योहार में बहुत एंजॉय कर रहे थे और दावत का मजा ले रहे थे। उसी वक्त ये कीड़े भी इंसानों की दावत उड़ाने वहाँ पहुँच गए। रात के वक्त तेज रोशनी के बाइस ये कीड़े वहाँ आ गए और लोगों को काटना शुरू कर दिया। ये कीड़े काटने के बाद बहुत ही बदबू छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से पार्टी का सारा मजा खराब हो गया। गर्मी के मौसम में होने वाली ये पार्टी हमेशा कीड़ों के हमलों से महफूज रही है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक उस साल गर्मी में बारिशों की वजह से इनकी आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और पार्टी में तेज रोशनी की वजह से बाहर आ गए और लोगों को काटना शुरू कर दिया। मॉर्मन क्रिकेट। दोस्तों, ये एक बहुत ही भूखा कीड़ा है जिसे सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए, चाहे वो खाना सब्जी हो या गोश्त हो या कुछ भी। ये कीड़ा शुमाली अमेरिका में पाया जाता है और ये 8 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। इन कीड़ों का हमला भी टिड्डियों की तरह कई सालों के बाद होता है। वहाँ के किसानों को हमेशा इनकी वजह से बहुत ही मुश्किल पेश आती है क्योंकि ये अपने सामने आने वाले किसी भी चीज को खा जाते हैं। ये इतने खूनख्वार हैं कि ऐसे ही हुजूम के दूसरे कीड़ों को खाते रहते हैं। साइंसदानों का कहना है कि एक क्रिकेट दूसरे क्रिकेट का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और दूसरों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है और यही वजह है कि इनका ग्रो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर चाहे इन्हें कोई भी कीड़ा मिल जाए, ये सब खा लेते हैं, इसलिए इनका हमला निहायत खतरनाक होता है। टाइनी टर्माइट अटैक। दोस्तों, आमतौर पर हमारे घर जलजलों, तूफान या फिर बारिशों की वजह से गिरते हैं, लेकिन दोस्तों दीमक के हमलों से भी हमारे घरों को बहुत नुकसान पहुँचता है और इन हमलों की वजह से हमारे घर भी गिर जाते हैं। दुनिया भर में लोग लकड़ी से बने घरों में रहते हैं और दीमक का काम ही लकड़ी को खाना है। मिस्र की रियासत कायरो में जुनूब के गाँव की आबादी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है और इस कदर बढ़ गई है कि वो लोगों के घरों को खाना शुरू हो गए हैं और इनकी वजह से कई घर गिर गए हैं और जिसकी वजह से कई जानवरों की मौत भी वाक़ई हो गई है। बहुत से लोगों को अपने घरों को भी छोड़ना पड़ा और जहाँ जहाँ दीमकों ने हमला किया था वहाँ गवर्नमेंट ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, घर बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन गरीब लोग इस मुश्किल वक्त में अपने घरों को दीमकों की खुराक बनता देख रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट के फौरी एक्शन की वजह से इन दीमकों पर 2 दिन में काबू पा लिया गया। दीमक आमतौर पर इंसान पर डायरेक्ट हमला नहीं करते, लेकिन ये जितनी लकड़ी खा जाते हैं, अंदाजे के मुताबिक वो 20 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है जो कि ये कीड़े एक साल में करते हैं। जायंट हॉर्नेट अटैक। दोस्तों, सिर्फ 2020 में लोग लॉकडाउन का शिकार नहीं हुए, इससे पहले भी चाइना में लॉकडाउन लग चुका है और ये लॉकडाउन किसी वायरस की वजह से नहीं बल्कि हॉर्नेट्स की वजह से लगा था। चाइना के शहर शिजाजवांग में इनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इनके हमले बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ खाना खाने के लिए हमले नहीं करते बल्कि बहुत ज्यादा डंक भी मारते हैं और इनका डंक इस कदर खतरनाक होता है कि इससे दिल का दौरा पड़ने और सांस रुकने और गुर्दे फेल होने का भी अंदेशा होता है। इस हमले में 42 लोगों की मौत वाक़ई हुई और तकरीबन 2000 लोग जख्मी हुए। अथॉरिटी के सख्त मेहनत करके आग से इनके घोंसलों को खत्म करके इनसे शहरियों को आजाद करवाया। अब भी हर साल 30 से 50 लोग इनकी वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। इनकी तादाद सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं बल्कि इनके दुश्मनों की आबादी में भी कमी हुई है। मकड़ियाँ और परिंदे जब आबादी में कम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हॉर्नेट्स का शिकार भी कम होगा और इस वजह से भी इनकी तादाद बढ़ जाती है। हॉर्नेट्स के हमले की वजह से लोगों को कई दिनों तक घरों में कैद रहना पड़ा ताकि इनसे अपने आप को महफूज रख सके। किलर बी। दोस्तों, जिस तरह अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि साइंसदानों का कोई भी तजुर्बा इंसानों, जानवरों या कीड़ों पर होता है और गलती से वो अगर छूट कर बाहर आ जाएं
तो दुनिया में खतरे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हकीकी जिंदगी में भी हुआ। साइंसदान चाहते थे कि शहद ज्यादा मिकदार में हासिल करें और इसी वजह से इन्होंने यूरोपियन मक्खी और अमेरिकन मक्खी की क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक नई हाइब्रिड बी की नस्ल हासिल कर ली। ये मक्खी खराब मौसम में भी ज्यादा शहद पैदा कर रही थी, लेकिन एक गलती की वजह से ये मक्खी बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकलकर आजाद हो गई और इनकी तादाद हद से ज्यादा तजावुज कर गई। अब अमेरिका समेत कई मुल्कों में ये फैल चुकी हैं और ग्रो में हमला करती हैं। ये नॉर्मल मक्खियों की निस्बत 10 गुना ज्यादा काटती हैं और अब तक 1000 लोगों की जान भी ले चुकी हैं। इंसानों के अलावा बहुत से घोड़ों और दूसरे जानवरों की जान भी ले चुकी हैं और इसी बना पर इन्हें किलर बीज भी कहा जाता है। ये तजर्बा नाकाम होने के बाद 10 साल बाद पहला हमला ब्राजील में हुआ था और जिसमें 150 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सिकारा ब्रूड। दोस्तों, इस नस्ल के ज्यादातर कीड़े अपनी जिंदगी के 13 या 17 साल जमीन के पहुंच में गुजारते हैं और इस दौरान ये दरख्तों और झाड़ियों का लिक्विड चूसते हुए गुजार देते हैं। इसके बाद ये अचानक बाहर निकलते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इनकी मौत हो जाती है और ये कीड़ा शुमाली अमेरिका में रहता है और जब ये जमीन से बाहर निकलता है तो इनकी तादाद हजारों, लाखों, करोड़ों और खरबों में होती है। 2015 में ये कीड़े अमेरिका की अलग अलग रियासतों में बाहर निकल आए थे और तब इनकी घरों की तादाद से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। इनकी बहुत ज्यादा तेज आवाजें इंसानों को अच्छी नहीं लगती और इनकी लाशें जगह जगह पड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मेम्फिस स्पाइडर अटैक। दोस्तों, मकड़ियों के हमले से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है क्योंकि इस वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग आर्कनोफोबिया का शिकार होते हैं। 2015 में अमेरिका में मैसाचुसेट्स डिस्ट्रिक्ट में इन मकड़ियों ने इंसानों की बस्तियों पर हमला कर दिया था। ये तकरीबन लाखों की तादाद में थी और इन्होंने 1 किलोमीटर लंबे जाले बनाकर इंसानों की बस्तियों में दाखिल होना शुरू कर दिया। खुशी की बात ये थी कि ये इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं थी, न काट रही थी और न ही किसी किस्म की बीमारी फैला रही थी, लेकिन मकड़ियों से डरने वाले इनसे बहुत ही घिर रहे थे। आप तसव्वुर करें कि आपके घर पर छतों पर लाखों मकड़ियां चल रही हों तो आपकी क्या हालत होगी। इनकी वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ गया। लोकस्ट अटैक। दोस्तों, टिड्डियों का हमला तकरीबन हर मुल्क में कुछ सालों के बाद होता रहता है, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान या फिर कोई और मुल्क हो। दोस्तों, टिड्डियों के हमले में ये उस इलाके की सारी फसलों को खा जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला 1993 में इंडिया में हुआ था और तब 3 लाख एकड़ की फसल को इन कीड़ों ने तबाह कर डाला था। जब ये कीड़े उड़ना शुरू कर रहे थे तो सारा दिन उड़ते ही रहते थे और फिर शाम को दरख्तों पर आराम करते थे। ये एक दिन में 130 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं और इनका नॉर्मल साइज का ग्रोह एक दिन में 2500 इंसानों के बराबर खाना खा सकता है। आमतौर पर ये कीड़े छोटे छोटे ग्रोह की शक्ल में होते हैं और इनसे बिल्कुल खतरा नहीं होता, लेकिन जब इन्हें रहने के लिए अच्छा माहौल मिल जाए तो इनकी तादाद तेजी से बढ़ जाती है और इससे इनका रवैया भी बदल जाता है। इन कीड़ों के ग्रोह में 4 से 8 करोड़ लोकस्ट हो सकते हैं और इनके सामने जो कुछ भी आता है ये उसे खाते हुए आगे बढ़ते हैं। हर बार इनका हमला तभी होता है जब ये अच्छी हालत में मिले और इस बार इन्हें अमेरिका, यमन, ओमान और पाकिस्तान में अच्छे हालात मिले। यहाँ इन्हें अच्छी बारिश मिली और शुमाली अमेरिका में तो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बारिश अक्टूबर और नवंबर में हुई थी। नतीजतन इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और इनसे बचने के लिए फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर और हत्ता के हेलीकॉप्टर से भी दवा का छिड़काव किया जाता है और इसके बावजूद भी ये लाखों करोड़ों का नुकसान करते हैं। कॉकरोच अटैक। कॉकरोच को अक्सर हर घर में देखा जा सकता है। ये भयानक शक्ल के जानदार ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होते और अगर इनका हमला बड़े पैमाने पर हो जाए तो मसला बहुत बढ़ सकता है। हेल्थ बोर्ड ने स्पेन के रिहायशियों को खबरदार किया कि कॉकरोच का हमला हो सकता है और इसकी वजह मौसम थी, क्योंकि मौसम उनके फेवर में था और जिसकी वजह से उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तादाद बढ़ने से उनके खाने की डिमांड भी बढ़ गई और जिसकी वजह से ये शहरों की तरफ बढ़ने लगे और फिर वीडियो में नजर आने वाले मनाजिर देखने को मिले। इनके हमले से खाने को बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये खानों को खाने के साथ साथ खराब भी कर देते हैं और इसके अलावा इनसे कई किस्म की बीमारियां भी फैल जाती हैं। इसीलिए लोगों को मशवरा दिया गया कि अगर उनके घरों में कॉकरोचेस का हमला हो तो वो फौरन प्रोफेशनल्स को बुलाकर दवा का छिड़काव करें। द स्पाइडर अटैक। दोस्तों, ग्रीस के ईथल शहर से समंदर का ये नजारा देखने में काफी भयानक लग रहा है। बड़े बड़े दरख्त, गाड़ियाँ और पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढके हुए हैं। दोस्तों, आमतौर पर इस कदर बड़े जाले देखने को नहीं मिलते।
ये मकड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन इनकी तादाद बहुत बड़ी थी और ये सब गर्म मौसम की वजह से हुआ, जिनसे मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से मकड़ियों की तादाद भी बढ़ गई, क्योंकि मच्छर मकड़ियों का पसंदीदा खाना है। मकड़ियाँ ज्यादा से ज्यादा जाले बन रही थी ताकि ज्यादा मच्छरों का शिकार कर सकें और खाना ज्यादा मिलने की वजह से उनकी तादाद में भी इजाफा बढ़ रहा था। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी इन इंसेक्ट्स को कम नहीं समझिएगा। हमारी ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह रखिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।